आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। Join our hearts and hands in the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत, United India, Grand India, always putting the national interest first, India first. The best foundation is our own culture, the best tools our own hands, and the best material our own aspiration. In this sacred mission of development, our two biggest strengths lie in democracy and demography. India's youth give it the power of a new energy, while India's democracy gives it the warmth of participation and inclusion. How we leverage on these two will define the future of not just India, but the world at large. मुझे विश्वास है कि हमें जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है एंड डेमोक्रेसी डिविडेंड है, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो एशिया में हमें उभारने की ताकत रखती है, और हम उस पर जितना बल देंगे, उसके लिए जितनी योजनाएं करेंगे। गुजरात ने इन विषयों में काफी इनिशिएटिव लिए हैं। हम जब गुजरात को लेकर के बातचीत करेंगे तो मैं उसमें विस्तार से आपको बताऊंगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि विश्व भर में फैले हुए हमारे देशवासियों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा ये देश बनने वाला है, हर राज्य बनने वाला है। मैं इतिहास की दो घटनाओं की तरफ नजर करने के लिए मेरा मन करता है। मैंने देखा है कि दो ऐसी घटनाएं घटी जब विश्व भर में फैले हुए भारतीयों ने बहुत प्रोएक्टिव रोल किया था, बहुत आंदोलित हुए थे और अपने सेल्फ इनिशिएटिव से उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया था। एक घटना जब 1975 हिंदुस्तान में इमरजेंसी आई, लोकतंत्र पे धक्का लगा, पूरे विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समाज आंदोलित हो उठा था और भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में वो सक्रिय हुआ था। दूसरा, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया वाजपेयी जी ने और जब दुनिया भर के देशों ने सैंक्शन डाल दिए, देश के ऊपर आर्थिक संकट पैदा किया, उस समय विश्व भर में फैला हुआ भारतीय खड़ा हो गया था और भारतीय भंडार भरने के लिए आगे आया था और भारत एक ताकत के रूप में उभरे, इसके लिए विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समाज बहुत सक्रिय हुआ था। इन दो घटनाओं को मैंने बड़ी निकट से देखा है और मैं तीसरी बार इन देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में 2014 इलेक्शन का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें भी इस बार मैं देख रहा हूं विश्व भर में फैले हुए भारतीय बहुत ही उत्साही हैं, बहुत ही कुछ न कुछ योगदान करने के मूड में हैं। मैं मानता हूं हिंदुस्तान के लिए ये कुछ अच्छी बातें हैं जिसको हमने शेयर करना चाहिए। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विकास करेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। लेकिन साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोगों से कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हां, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 3-4 महीने में ही वो आ जाएंगे। मोदी का निशाना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर था, 2014 के लोकसभा चुनाव पर, कि चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से गायब हो जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। दरअसल मोदी यही कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुटकी लेते हुए कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। इसके अलावा भी कई सारी बातें नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही कि देश में जो युवाओं की ऊर्जा है उसको दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय जो कि देश के अलावा विदेशों में अलग अलग कोने में फैले हुए हैं, उन्होंने देश की
कई विपरीत स्थितियों में मदद की है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी ने कहा कि अच्छे दिन 3-4 महीने के अंदर आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब साफ था कि 3-4 महीने में चुनाव के बाद बीजेपी की जब सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार में अच्छे दिन अपने आप आएंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने पीएम पर निशाना साधते हुए। थी तो ज्यादातर कठिनाइयों की चर्चा होती थी और भारत सरकार से गिले शिकवे की बातें होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप वो नहीं करते, वो टिकना नहीं करते। सद्भाग्य से पिछले 12-15 वर्षों में एक माहौल ये बना है कि हिंदुस्तान में राज्यों के बीच भी डेवलपमेंट को लेकर के कंपटीशन का माहौल बना है, हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना है। अगर मोदी ये कहेगा कि इस नंबर मेरा 1 है तो तुरंत हुड्डा जी कहेगा नहीं इसमें हमारा नंबर 1 है। मैं मानता हूं एक हेल्दी सिचुएशन हमारे देश में आज पनपी है कि राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर के एक स्पर्धा का माहौल बना है। हर एक को लगता है कि हम भी कुछ डिलीवर करें, हम भी किसी क्षेत्र में आगे निकले। ये स्पर्धा जितनी तेज होगी, ये स्पर्धा जितनी व्यापक होगी और ये स्पर्धा जितनी कॉन्क्रीट होगी, ये देश इन सभी राज्यों के पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ये दिखता है। अभी जब मोन्टेग सिंह जी कह रहे थे कि एक समय था बीमारू राज्यों की चर्चा होती थी, आज वो ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी निशानी की ओर हम चल रहे हैं। आज गुजरात की जो बात है, बाद में एक जो राज्य का भी सत्र अलग होने वाला है, तो मैं गुजरात की जरूर बात बताऊंगा। एक किताब मेरे भाषण की नोट यहां सर्कुलेट की गई है, उसमें भी काफी कुछ बातें मैंने लिखी है।